प्रदेश जो तट जिस राज्य से तट तट जो है समुद्र तट है जो राज्य को तट करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है टोटल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैकमोहन रेखा दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेडक्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर उसके बाद एक मिनट दोस्तों बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष पर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी। पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों सबसे पहले नामचा बर्फा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, इसके बाद गोसाई थान, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरुला मांधाता, नंदा देवी, त्रिशूल, उसके बाद कामेत है, बद्रीनाथ है, केटू गाडविन अस्टीन है, नंगा पर्वत है, राकापोशी है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2655 मीटर है जो कि केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाटों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। महादेव पर्वत पर स्थित है 1350 मीटर। मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। डोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। 2695 मीटर ऊंचाई है। कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण क्रम नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची इसे कहते हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम देख लेते हैं। सबसे उत्तर में महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, वेलुकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, नगारी आंध्र प्रदेश में, जवादी तमिलनाडु में, शिवराय तमिलनाडु में, पंचमलाई तमिलनाडु में, सिरुमलाई तमिलनाडु में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। पंजाब हिमालय का विभाजन सिंधु और सतलज नदियों के बीच 560 किलोमीटर के मध्य। कुमाऊं हिमालय का सतलज और काली नदियों के में 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर फैला है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 720 किमी। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, वेलुकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं क्रम इनका। पहले ट्रांस हिमालय आता है और उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है। ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच इंडियन तिब्बत सचर जोन है। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय और लेज़र हिमालय आता है। लेज़र हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच मध्य सेंट्रल
फोर्स। फिर उसके बाद है लेज़र हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय था, यह MBT से अलग होता है। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद था इंडो गैंगेटिक मैदान, HFF से अलग होता है। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं दोस्तों। नल्ला मलाई पहाड़ी, वेलुकोंडा, पालकोंडा, नगारी है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु की जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं दोस्तों। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, चांगला दर्रा लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में, लानकला दर्रा लद्दाख में, जोजिला लद्दाख में, अगिल दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा दातला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि और चेन्नई मार्ग पर है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई मार्ग को जोड़ता है। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं दोस्तों। घाटी और किस राज्य या किस प्रदेश में स्थिति है? चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सोर घाटी उत्तराखंड में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी केरल में, जवाहर घाटी उत्तराखंड में, युतांग घाटी सिक्किम में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, कंबम घाटी तमिलनाडु में, शांत घाटी केरल में, गलवान घाटी लद्दाख में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, सोरू घाटी लद्दाख में, मुर्का घाटी लद्दाख में, जोकू घाटी नागालैंड में। अंडमान निकोबार द्वीप को उत्तर से दक्षिण क्रम सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मीरी है, अबोर है, मिसमी है, दाफला है, पटकाई भूम है। असम में मिकिर पहाड़ी है, उत्तरी रेंगमा है, बाराइल की पहाड़ी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, मणिपुर में बाल पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, लूसो पहाड़ियाँ हैं। पर्वत का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। गारो, खासी, जयंतिया, फिर मिकिर पहाड़ी। भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी स्थिति। ग्लेशियर, उनका लंबाई और स्थान दिया गया है। सियाचिन की लंबाई जो ग्लेशियर है 76.64 किमी है, काराकोरम में है। पियाफो काराकोरम में है। हिस्पर जो है काराकोरम में है। बाल्टेरो काराकोरम में है। चोंगालुंगमा काराकोरम में है। खुर्दोपिन काराकोरम में है। रीमो कश्मीर में है। पूर्णिमा कश्मीर में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। जेमू सिक्किम में है। ससाइनी काराकोरम में है। रूपल कश्मीर में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। मिलाम उत्तराखंड में है। चौराबाड़ी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। बंदरपूज उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण जल संधियाँ एवं स्टेट चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। भारत की जनजातियाँ। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी, दाफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार है, कोल है, धुरिया है, नायक है, बैगा है, भुइयाँ है, परैया है, बुक्सा है, थारू है, भुटिया है। झारखंड में बंजारा है, कोरबा है, हो है, मुंडा है, ओरांव है, संताल है, तमरिया है, खरवार है। छत्तीसगढ़ में कोरवा है, मुड़िया है, गोंड है, बैगा है, कोल है, खरिया है, भील है। मध्य प्रदेश में गोंड है, बैगा है, बिरहोर है, मुंडा है, भील है, खरिया है। महाराष्ट्र में बर्धा है, बावचा है, भुजिया है, बिरहुल है, धनवार है, दोडिया है, थोटी है, भील है, कोल है, वर्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा है, सेंटिनल है, आंगे है, निकोबारी है, सैम्पेन है। असम में चकमा है, दिमासा है, कछारी है, गारो है, खासी जयंतिया, कार्बी है, भोई है, कुकी है।
मणिपुर में एमोल है, नागा है, अनल है, अंगामी है, कुकी है। मेघालय में गारो है, खासी है, जैंतिया है, कुकी है, मिजो है। मिजोरम में लुसाई है, गारो है, खासी है, मिकिर है, जैंतिया है, कुकी है। नागालैंड में नागा, कुकी, गारो, अंगामी, मिकिर, कचारी। त्रिपुरा में चकमा है, गारो, खासी, जैंतिया है, नियांग है, भूटिया है, हलाम है, नोटिया है। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, लिंबू, तमांग। गुजरात में भील, गोंड, सिद्धी, भारवद। आंध्र प्रदेश में भील, चेंचू, पहाड़ी, सुगलिन, कोंडा। उत्तराखंड में भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, रावत, खस। पश्चिम बंगाल में संथाल है, सवर है, बंजारा है, हो है, भूटिया है, गोंड है, कोली है, लेप्चा है। जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े। जनगणना की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश लिंगानुपात पुदुचेरी 1037। सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश लिंगानुपात दमन एवं दीव 618। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार 1106। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक केंद्रशासित प्रदेश जनघनत्व दिल्ली। सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 54%। सबसे कम साक्षरता बिहार में 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता केंद्रशासित प्रदेश 91.80% लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षरता केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली 76.02%। सिंधु नदी तंत्र देखते हैं दोस्तों। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किमी। उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिगार, जास्कर, सोहन, स्यांग। दाएं से मिलने वाली नदियाँ श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित। संगम का मुहाना, जो मुहाना अरब सागर में सिंधु का। झेलम नदी 724 किमी। उद्गम बेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के निकट उलस झील में मिलती है। सहायक नदी किशन गंगा है। मुहाना या संगम चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम जो है बड़ा लाचा दर्रा से। इसकी लंबाई 1180 किमी। हिमाचल प्रदेश से बड़ा लाचा से दर्रा से निकलती है। सहायक नदी झेलम, रावी, तवी। इसका मुहाना जो सतलज नदी। रावी नदी 725 किमी है। उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। संगम या मुहाना चिनाब नदी। सतलज नदी 1500 किमी। उद्गम राकसताल तिब्बत से। सहायक नदी ब्यास और स्पीति। इसका मुहाना चिनाब नदी में है। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किमी नदी है। उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री मानी से होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ टोंस एवं सोन है। गंगा के बाएं तट से मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। फिर उसके बाद दाएं गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यमुना, टोंस, सोन नदी है। गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई, एक सेकेंड दोस्तों, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर 1400, बिहार में 445 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र का सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। पंचप्रयाग के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रयाग और संगम। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी मिलती है। उसके बाद नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा नदी मिलती है। गंगा की सहायक नदियों का संगम।
उनका स्थान देख लेते हैं, सहायक नदी देख लेते हैं। रामगंग कन्नौज राम जो स्थान जो है कन्नौज है, सहायक नदी जो है रामगंगा है। यमुना प्रयागराज में मिलती है, गाजीपुर से गोमती मिलती है गंगा में, छपरा से घाघरा, पटना से सोन नदी, हाजीपुर से गंडक नदी, कटिहार से कोसी नदी, मालदा से महानंदा नदी मिलती है गंगा में। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम: यमुना, रामगंगा, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ: महानदी 851 किमी है, उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियाव पहाड़ी से। हीराकुंड, टिकरापारा, नराज नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसका बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किमी, उद्गम पश्चिमी घाट की नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी प्राणहिता, प्रवरा, सबरी, पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा है। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम जो है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। ये सहायक नदी कृष्णा नदी तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, हेरला है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी है। काकोरी नदी की लंबाई 800 किमी है, उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदी हिरंगी, हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, काविनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती। अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ: नर्मदा नदी 1312 किमी, उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। सहायक नदी तवा, ओरसगंग, बरनेर, दूधी, हिरन, कोनार, माचक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी 724 किमी, उद्गम इसका है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा छड़ी से। इसका बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में पड़ता है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। महानदी 585 किमी, उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में बेहद झील से है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी 511 किमी है, उद्गम अरावली श्रेणी के नागा पर्वत से। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ: गोदावरी, इसकी नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलन से, मंजीरा, इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, कावेरी नदी, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी आदि है। महानदी के सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना नदी किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। मूसी नदी किनारे हैदराबाद। गोदावरी नदी किनारे नासिक, नांदेड़। झेलम नदी किनारे श्रीनगर। सिंधु नदी किनारे लेह बसा है। सतलज नदी किनारे लुधियाना है। साबरमती किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर। गोमती नदी किनारे लखनऊ। ताप्ती की नदी किनारे सूरत, बैतूल। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर। शिप्रा नदी किनारे उज्जैन। रामगंगा नदी किनारे बरेली। सरयू नदी किनारे अयोध्या। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर। चंबल नदी के किनारे कोटा। महानदी नदी किनारे कटक है। मंदाकिनी के किनारे गौरीकुंड और गुप्त काशी है। इंद्रावती के जगदलपुर है। भारत के प्रमुख जलप्रपात: नदी राज्य: कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड में है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे मध्य प्रदेश में है। दुगधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पे झारखंड में है। रजत प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। कुंचकल जलप्रपात ओराही नदी पर कर्नाटक में है। जोग महात्मा गांधी जलप्रपात जो है सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। देवधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। गोके जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में है।
कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात घाटपार नदी पर स्थित है। भारत के चित्रकूट प्रपात की ऊंचाई 29 मीटर। जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील है, राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे प्रमुख झील एवं राज्य झील दिया गया है, राज्य है ब्यूरड है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार केरल में है। चिल्का झील ओडिशा में। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। राजसमंद राजस्थान में। सांभर राजस्थान में है। डिंडवारा राजस्थान में है। उदय सागर राजस्थान में है। जयसमंद राजस्थान में है। पुलिकट तमिलनाडु में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में है। हमीरसर गुजरात में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। राकसा उत्तराखंड में। देवता उत्तराखंड में। साता उत्तराखंड में है। फुलहर उत्तर प्रदेश में। हुसैन सागर तेलंगाना में। डल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग जम्मू कश्मीर। नागिन जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर में है। लोकटक मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये है। देश की प्रमुख नहरें देख लेते हैं। पंजाब में सरहिंद नहर है, जो सतलज नदी के किनारे है। भाखड़ा नहर है, सतलज नदी के। पूर्वी नहर है, रावी नदी पर। बिस्ट दोआब नहर है, सतलज नदी पर है। हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नदी की सहायक है। गुड़गांव नहर है, यमुना नदी से निकलती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहरें। पूर्वी यमुना नहर जो है यमुना नदी की सहायक नदी। ऊपरी गंगा नहर जो है गंगा नदी किनारे है। शारदा नहर जो है शारदा नदी पर। बेतवा नहर बेतवा नदी पर। बिहार में पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। सोन नदी त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर। राजस्थान में बीकानेर नहर, सतलज नदी, पार्वती परियोजना, पार्वती नदी, मोरेल परियोजना, मेजा नदी, घाघरा परियोजना, घग्गर नदी, इंदिरा सतलज ब्यास परियोजना के संगम पर स्थित है। महाराष्ट्र गोदावरी नदी, मुठा नहर, मूला परियोजना, मूला नदी, नीरा परियोजना, नीरा नदी। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा नहर, कोलेरेनू नदी पर। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर। मेट्टू परियोजना कावेरी नदी पर है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहरें, कृष्णा डेल्टा किनारे, रामपत सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, कृष्णा पेन्नार परियोजना। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। गोविंद सागर बांध, नाथपा जाखरी बांध, कोल बांध है। झीरम नदी पर किशनगंगा तुलबुल परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती, और उसके बाद बलगिहार बांध। रावी नदी पर जो है थीन बांध, चमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग मरके बांध है। गंगा नदी टिहरी भागीरथी फरक्का बांध है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना पर। गंडक नदी त्रिवेणी के पास बैराज में है। चंबल नदी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान में है। चंबल नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध है। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई बराज बाढ़ सागर बांध है। दामोदर नदी पंचेत, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो, बैत मैराथन में। गोदावरी नदी राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध में। कृष्णा नदी श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा नदी पर मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध में। कावेरी मेट्टूर बांध में। नर्मदा नदी महाबलेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी काकरापार बांध, उकाई बांध है। महानदी बांध हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरूच बांध। महानदी में वनकओरी बांध, कदाना बांध। अन्य प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। परियोजना राज्य। ताला परियोजना दोस्तों भूटान और भारत में स्थित है। रंगीत परियोजना सिक्किम में है। रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में है। संकोच परियोजना भारत भूटान में है। चूखा परियोजना भारत भूटान में है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल में है। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल में है। शारदा बैराज परियोजना भारत और नेपाल में। उकाई परियोजना गुजरात में है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। कालागढ़ बांध मध्य उत्तर प्रदेश में है। तीस्ता परियोजना सिक्किम में है। बाढ़ सागर जो है परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। पंपा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। सुहेल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है।
रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि है। जायद की फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं द्वारा की जा सकती है। प्रमुख कृषि संगठन मुख्यालय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का केंद्र ओलिप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय उनका कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना 1942 में बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड 1947 में कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड 1954 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड 1976 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड 1987 में कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड 2009 में नई दिल्ली से। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड 2009 में पुणे में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 2006 में हैदराबाद में। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 15 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या 60 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में डल्ली, राजहरा पहाड़ी और बैला ढीला। कर्नाटक में बाबा बूदन, कुद्रेमुख, अनादुर्गा, बांगरखल। उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और ओंकापाद। झारखंड में नोवा मंडी, नोवा, पंसीराबुक। आंध्र प्रदेश में ओंगोल, गुडलकम्मा, छाबली और गोवा में अदुलामले उसान। पश्चिम बंगाल में दुमदा श्रेणी। राजस्थान में नाथरा की पाल एवं थूरे हुडेरे। भारत की प्रमुख तांबा क्षेत्र है। सिक्किम में सरांगपो, भूटान, पंचेखानी है। आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल गनी है। झारखंड में मुसाबानी, धोबनी, सुरदा, उसके बाद राखा, सोनामाखी। राजस्थान में खेतड़ी, खोकरी, दबा, खो, दरिबा, भगोनी। मध्य प्रदेश में तरेनगांव, मलाजखंड है। भारत के प्रमुख दर्रे है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट एवं क्षेत्र। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट एवं क्षेत्र हैं। उड़ीसा में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बोलांगीर, पंचतमाली पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कटनी, जबलपुर से। छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़, कोंडगांव। झारखंड में रिचूगुटा, बगरू, भूसर से। महाराष्ट्र में झांगड़ा, नगर, तरवाड़ी है। तमिलनाडु से रकोडी, कोली पहाड़ियाँ। गुजरात से कच्छ, जामनगर, ओरेल, अमरेल। अभ्रक उत्पादक, एक सेकेंड दोस्तों, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, गुंटूर, खम्मम। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अजमेर। झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूमि, कोडरमा और गिरिडीह। बिहार में गया, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, जमुई। बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में देखते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है स्थित। विस्तार इसका बरमुडा, मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा तथा सान जुआन, प्यूर्टो तक है। स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विस्तार म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है गोल्डन सर्टेंस है। अफीम उत्पादक क्षेत्र। विस्तार जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कोरल ट्रायंगल जो है कोरल समुद्री क्षेत्र है। विस्तार इसका फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते। विभिन्न क्रांतियों संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधी। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से यानी बागवानी, उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से। पीली क्रांति तिरान उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की नई परियोजना है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन क्रांति से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है।
विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से 1981 तक चला था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों सर्वाधिक लाभ गेहूँ फसल को हुआ था। हरित क्रांति के मुख्य पादप वैक्सीन प्रजाति का गेहूँ है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत में झूम कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पामाडम्बी, केमान, बरीगा है। पश्चिमी घाट में कुमारी। केरल में पोनग, पोड़म। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर, दहिया, मसान, पेंडा और बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टेरे। मणिपुर में पामलू। हिमालय क्षेत्र में खील। झारखंड में कुरुल या कुरवा। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। एक सेकंड दोस्तों। भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं। पंजाब में भटिंडा रोपड़ परियोजनाएं। दिल्ली में बदरपुर राजघाट इंद्रप्रस्थ परियोजना। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नेल्लौर सिमहाद्री परियोजना। हरियाणा में फरीदाबाद पानीपत यमुनानगर हिसार परियोजना है। तमिलनाडु में एनौर तूताकोइन नेवेली है। बिहार में कहलगांव काटी कबीर नबीनगर है परियोजना। उड़ीसा में तलचर कन्या दरलीपाल राउरकेला है। पश्चिम बंगाल में बंदेल है, गौरीपुर है, कोलकाता है। टीटागढ़ है, दुर्गापुर है, कोलघाटा है, सागर दिघी है। केरल में कायाकुलम है। असम में नामरूप, चंद्रपुर, बोंगई गांव और लकवा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, लारा है, सीपत है, भिलाई है। त्रिपुरा में पालटाना है। तेलंगाना में कोठागुदाम है। उसके बाद रामागुंडम है। उसके बाद सिंगरेनी है। झारखंड में पतरातू है, चंद्रपुर है, तेनूघाट है, कोडरमा है। एनटीपीसी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं। स्थान है, राज्य जिला है। बरौनी बिहार, बेगूसराय। सोलापुर महाराष्ट्र में। खरगोन मध्य प्रदेश। नबीनगर बिहार में। बोंगईगांव असम में है। फरक्का पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है। रिहंद उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है। दादरी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश रायबरेली में। टांडा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड 1966 में बोकारो झारखंड में है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देख लेते हैं। बाल्को सोवियत संघ की सहायता से निर्मित किया गया। इसका प्रमुख केंद्र कोरबा है। छत्तीसगढ़ तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। नाल्को 1981 में यह फ्रांस की सहायता से निर्मित किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र उड़ीसा है। हिंडाल्को 1938 में अमेरिकी की सहायता से निर्मित किया गया है। इसका प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। वेलूर पश्चिम बंगाल तथा अलीपुर केरल। हिंडाल्को 1938 में यह कनाडा की सहायता से निर्मित किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र मुरी झारखंड, अलवार केरल हो सकता है। उड़ीसा हीराकुंड उड़ीसा तथा जेके पश्चिम बंगाल है। माल्को 1965 में इटली की सहायता से निर्मित किया कि इसका कार्य क्या है। इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई तथा सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता यह जर्मनी की सहायता से निर्मित किया गया। इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा तथा लजीगढ़ है। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित और लौह इस्पात कारखाने। संयंत्र स्थापना वर्ष राज्य है। कुल्टी 1874 में पश्चिम बंगाल की सहायता से। सकाची 1907 में झारखंड में। हीरापुर 1908 में पश्चिम बंगाल में। भद्रावती 1823 में कर्नाटक में। बर्नपुर 1938 में पश्चिम बंगाल में। भारत के 13 महापत्तन है। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नावासोवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मर्मोगोवा देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलौर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है।
कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से जाना लोकप्रिय है। तूताकोरिन इसका नया नाम बीओ चिदम्बरम है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पतन भी है। एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह। बधाऊन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट है। भारत के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन संस्थान नागपुर में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतगंज बरेली में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय पटसन रेशा अनुसंधान संस्थान बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारत में तेल शोधन संयंत्र तेल शोधनशाला रिफाइनरी स्वामित्व राज्य डिगबोई जो आईओसी के है, असम राज्य में है। ट्राम्बे एचपीसीएल का महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे बीपीसीएल का भी महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम एचपीसीएल आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद नूनामाटी गुवाहाटी में आईओसी का है, असम में है। बरौनी आईओसी का है, बिहार में है। कोयली आईओसी का है, गुजरात में है। कोच्चि केआरएल केरल का है। मनाली जो है सीपीसीएल तमिलनाडु में। हल्दिया आईओसी पश्चिम बंगाल में है। बोंगईगांव बीआरपीएल असम में। चेन्नई सीपीसीएल तमिलनाडु में। नागपट्टनम सीपीसीएल तमिलनाडु में है। मथुरा आईओसी का है, उत्तर प्रदेश में है। मंगलौर एमआरपीएल कर्नाटक में है। उसके बाद नुमालीगढ़ एनआरएल असम में है। जामनगर आरपीएल गुजरात में है। तातीपाका ओएनजीसी आंध्र प्रदेश में है। वदीनगर एसर गुजरात में है। बठिंडा एचपीसीएल पंजाब में है। बीना बीपीसीएल मध्य प्रदेश में है। पारादीप आईओसी जो है आईओसी का है भाग है, उड़ीसा में है पारादीप। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र राज्य हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु तमिलनाडु में। नरौरा यूपी में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। महत्वपूर्ण तथ्य कुद्रेमुख चिक्कमंगलूर जिला में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। केरल के कोझिकोड में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। गोवा राज्य में सभी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है। भारत में 8 दाबित भरी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। उर्वरक संयंत्र नांगल इसकी स्थापना 1962 में, राज्य पंजाब है। बड़ोदरा 1980 गुजरात में है। तोतापुरी 1998 तमिलनाडु में है। कोटा 1925 में राजस्थान में है। तलचर 1985 में उड़ीसा में है। थाल 1987 में महाराष्ट्र में है। हजीरा 1991 में उड़ीसा में है। मानुगुरु 1991 में तेलंगाना में है। बाद में स्थापित उद्योग वर्ष चीनी उद्योग 1840 में, जूट उद्योग 1855 में, लौह इस्पात 1870 में, एल्युमिनियम 1937 में, सीमेंट 1904 में जितना चल गई,
ये सूती वस्त्र 1818 में, कागज़ 1832 में, उर्वरक संयंत्र 1951 में। एक सेकेंड दोस्तों। भारी इंजीनियरिंग जो है 1958 में स्थापना। उसके बाद प्रमुख संस्थाएं संगठन स्थापना वर्ष, केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में, केंद्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2010 में, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में, लघु उद्योग विकास संगठन 1954 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1992 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1952 में, नारियल विकास बोर्ड 1981 में। उसके बाद खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग 1957 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1948 में। अब भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ देख लेते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950 में विद्युत इंजन बनाता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, 1952 में सवारी डिब्बे बनाती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में पंजाब में जो 1986 में बना है, रेल डिब्बे बनाती है। डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में स्थापना, डीजल इंजन बनाती है। फिर उसके बाद है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी में उत्तर प्रदेश के 1961 में डीजल इंजन बनाती है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज अपने इस वीडियो में भारत का भूगोल देखेंगे। हम लोग सीधा फैक्ट पे बात करेंगे, अवधारणा पे नहीं जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन। तो भूगोल देखते हैं दोस्तों। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक 32-14 किमी है। पड़ोसी देश और संबंधित राज्य देख लेते हैं दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, बचपन में MBA आप लोग जानते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। बांग्लादेश के साथ सीमा 4096 किमी लगती है। इससे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टच करता है। और चीन से उसके बाद लगती है 3488 किमी। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सीमा लगती है दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है? पाकिस्तान की टोटल 3323 किमी सीमा लगती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से 1751 किमी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से 1683 किमी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 699 किमी सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान से 106 किमी सीमा लगती है, सबसे कम अफ़गानिस्तान से लगती है, सीधा लद्दाख को टच करता है बस। भारत के तटीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जो जिस राज्य से तट जो है समुद्र तट है, जो राज्य को तट करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, टोटल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैकमोहन रेखा दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेडक्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण उसके बाद 1 मिनट दोस्तों, बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष पर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी। पूरब से पश्चिम की ओर दोस्तों, सबसे पहले नामचा बर्फाप, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर। इसके बाद गोसाई थान, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरु ला मांदता, नंदा देवी, त्रिशूल।
उसके बाद कामेत है, बद्रीनाथ है, केटू गाडविन ऑस्टिन है, नंगा पर्वत है, राकापोशी है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाटों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। महादेव पर्वत पर स्थित है, 1350 मीटर। मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। डोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, 2695 मीटर ऊंचाई है। कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण क्रम नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची सिखाते हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम देख लेते हैं। सबसे उत्तर में महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, वेलुकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, नगारी आंध्र प्रदेश में, जवादी तमिलनाडु में, शिवराय तमिलनाडु में, पंचमलाई तमिलनाडु में, सिरुमलाई तमिलनाडु में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। पंजाब हिमालय का विभाजन सिंधु और सतलज नदियों के बीच 560 किलोमीटर के मध्य। कुमाऊं हिमालय का सतलज और काली नदियों के में 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर फैला है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 720 किमी। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, वेलुकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं क्रम इनका। पहले ट्रांस हिमालय आता है और उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है। ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच इंडियन तिब्बत सचर जोन है। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय और लेज़र हिमालय आता है। लेज़र हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच मध्य सेंट्रल फोर्स। फिर उसके बाद है लेज़र हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय था, यह एमबीटी से अलग होता है। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद था इंडो गैंगेटिक मैदान, एचएफएफ से अलग होता है। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर दक्षिण काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं दोस्तों। नल्लामलाई पहाड़ी, वेलुकोंडा, पालकोंडा, नगारी है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु की जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं दोस्तों। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, चांगला दर्रा लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में, लानकला दर्रा लद्दाख में, जोजिला लद्दाख में, अगिल दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा दाखला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि और चेन्नई मार्ग पर है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई मार्ग को जोड़ता है। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं दोस्तों। घाटी और किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थिति है? चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सोर घाटी उत्तराखंड में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी केरल में, जवाहर घाटी उत्तराखंड में, युतांग घाटी सिक्किम में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, कंबम घाटी तमिलनाडु में, शांत घाटी केरल में, गलवान घाटी लद्दाख में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, सोरू घाटी लद्दाख में, मुर्का घाटी लद्दाख में, जोकू घाटी नागालैंड में।
अंडमान निकोबार द्वीप को उत्तर से दक्षिण क्रम सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मीरी है, अबोर है, मिसमी है, दाफला है, पटकाई भूम है। असम में मिकिर पहाड़ी है, उत्तरी रेंगमा है, बाराइल की पहाड़ी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, मणिपुर में बाल पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, लूसो पहाड़ियाँ हैं। पर्वत का उत्तर से दक्षिण सही क्रम: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम: पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम: गारो, खासी, जयंतिया, फिर मिकिर पहाड़ी। भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी स्थिति: ग्लेशियर, उनका लंबाई और स्थान दिया गया है। सियाचिन की लंबाई जो ग्लेशियर है 76.64 किमी है, काराकोरम में है। पियाफो काराकोरम में है। हिस्पर जो है काराकोरम में है। बाल्टेरो काराकोरम में है। चोंगालुंगमा काराकोरम में है। खुर्दोपिन काराकोरम में है। रीमो कश्मीर में है। पूनमा कश्मीर में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। जेमू सिक्किम में है। ससाइनी काराकोरम में है। और रूपल कश्मीर में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। मिलाम उत्तराखंड में है। चौराबाड़ी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। बंदरपूर उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण जल संधियाँ एवं स्टेट चैनल: 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। भारत की जनजातियाँ: अरुणाचल प्रदेश में अपातानी, दाफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार है, कोल है, दुरिया है, नायक है, बैगा है, भुइयाँ है, परैया है, बुक्सा है, थारू है, भुटिया है। झारखंड में बंजारा है, कोरबा है, हो है, मुंडा है, ओरांव है, संथाल है, तमरिया है, खरवार है। छत्तीसगढ़ में कोरवा है, मुड़िया है, गोंड है, बैगा है, कोल है, खरिया है, भील है। मध्य प्रदेश में गोंड है, बैगा है, बिरहोर है, मुंडा है, भील है, खरिया है। महाराष्ट्र में बर्धा है, बावचा है, भुजिया है, बिरहुल है, धनवार है, दोडिया है, थोटी है, भील है, कोल है, वर्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा है, सेंटिनल है, आंगे है, निकोबारी है, सैम्पेन है। असम में चकमा है, दिमासा है, कचारी है, गारो है, खासी जयंतिया, कार्बी है, भोई है, कुकी है। मणिपुर में एमोल है, नागा है, अनल है, अंगामी है, कुकी है। मेघालय में गारो है, खासी है, जयंतिया है, कुकी है, मिजो है। मिजोरम में लुसाई है, गारो है, खासी है, मिकिर है, जयंतिया है, कुकी है। नागालैंड में नागा, कुकी, गारो, अंगामी, मिकिर, कचारी। त्रिपुरा में चकमा है, गारो, खासी, जयंतिया है, रियांग है, भुटिया है, हलाम है, नोटिया है। सिक्किम में लेप्चा, भुटिया, लिम्बू, तमांग। गुजरात में भील, गोंड, सिद्धी, भारवद। आंध्र प्रदेश में भील, चेंचू, पहाड़ी, सुगलिन, कोंडा। उत्तराखंड में भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, रावत, खस। पश्चिम बंगाल में संथाल है, सवर है, बंजारा है, हो है, भुटिया है, गोंड है, कोली है, लेप्चा है। जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े: जनगणना की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश लिंगानुपात पुदुचेरी 1037। सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश लिंगानुपात दमन एवं दीव 618। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार 1106। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक केंद्रशासित प्रदेश जनघनत्व दिल्ली। सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 54%। सबसे कम साक्षरता बिहार में 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता केंद्रशासित प्रदेश 51.80% लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षरता केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 76.02%। सिंधु नदी तट देखते हैं दोस्तों।
सिंधु नदी की लंबाई 2880 किमी। उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिगार, जास्कर, सोहन, स्यांग। दाएं से मिलने वाली नदियाँ श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित। संगम का मुहाना, जो मुहाना अरब सागर में सिंधु का। झेलम नदी 724 किमी। उद्गम बेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के निकट उलर झील में मिलती है। सहायक नदी किशन गंगा है। मुहाना या संगम चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम जो है बड़ा लाचा दर्रा से। इसकी लंबाई 1180 किमी। हिमाचल प्रदेश से बड़ा लाचा से दर्रा से निकलती है। सहायक नदी झेलम, रावी, तवी। इसका मुहाना जो है सतलज नदी। रावी नदी 725 किमी है। उद्गम रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। संगम या मुहाना चिनाब नदी। सतलज नदी 1500 किमी। उद्गम राकसताल, तिब्बत से। सहायक नदी ब्यास और स्पीति। इसका मुहाना चिनाब नदी में है। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किमी नदी है। उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री मानी से होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ टोंस एवं सोन है। गंगा के बाएं तट से मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। फिर उसके बाद दाएं, गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यमुना, टोंस, सोन नदी है। गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई, एक सेकेंड दोस्तों, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर 1400, बिहार में 445 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र का सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। पंचप्रयाग के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रयाग और संगम। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी मिलती है। उसके बाद नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा नदी मिलती है। गंगा की सहायक नदियों का संगम, उनका स्थान देख लेते हैं, सहायक नदी देख लेते हैं। कन्नौज, जो स्थान जो है कन्नौज है, सहायक नदी जो है रामगंगा है। यमुना प्रयागराज में मिलती है। गाजीपुर से गोमती मिलती है गंगा में। छपरा से घाघरा, पटना से सोन नदी, हाजीपुर से गंडक नदी, कटिहार से कोसी नदी, मालदा से महानंदा नदी मिलती है गंगा में। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम: यमुना, रामगंगा, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ: महानदी 851 किमी है। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियाव पहाड़ी से। हीराकुंड, टिकरापारा, नाराज नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसका बेसिन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किमी। उद्गम पश्चिमी घाट की नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। सहायक नदी प्राणहिता, प्रवरा, सबरी, पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा है। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम जो है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। ये सहायक नदी कृष्णा नदी तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, हेरला है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी है। काकोरी नदी की लंबाई 800 किमी है। उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदी हिरंगी, हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, काविनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती। अरब सागर मिलने वाली नदियाँ: नर्मदा नदी 1312 किमी। उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है।
यह विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। सहायक नदी तवा, ओरसगंग, बरनेर, दूधी, हिरन, कोनार, माचक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी 724 किमी, उद्गम इसका है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा छड़ी से। इसका बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में पड़ता है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। महानदी 585 किमी, उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में बेहद झील से है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी 511 किमी है, उद्गम अरावली श्रेणी के नागा पर्वत से। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ। गोदावरी, इसके किनारे नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलन से। मंजीरा, इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी नदी अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी आदि है। महानदी के सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना नदी किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। मूसी नदी किनारे हैदराबाद। गोदावरी नदी किनारे नासिक, नांदेड़। झेलम नदी किनारे श्रीनगर। सिंधु नदी किनारे लेह बसा है। सतलज नदी किनारे लुधियाना है। साबरमती किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर। गोमती नदी किनारे लखनऊ। ताप्ती की नदी किनारे सूरत, बैतूल। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर। शिप्रा नदी किनारे उज्जैन। रामगंगा नदी किनारे बरेली। सरयू नदी किनारे अयोध्या। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर। चंबल नदी के किनारे कोटा। महानदी नदी किनारे कटक है। मंदाकिनी के किनारे गौरीकुंड और गुप्त काशी है। इंद्रावती के जगदलपुर है। भारत के प्रमुख जलप्रपात नदी राज्य। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड में है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे मध्य प्रदेश में है। दुग्धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पे झारखंड में है। रजत प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। कुंचिकल जलप्रपात ओराही नदी पर कर्नाटक में है। जोग महात्मा गांधी जलप्रपात जो है सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। देवधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। गोके जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में है। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है। भारत के चित्रकूट प्रपात की ऊंचाई 29 मीटर। जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील है, राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे प्रमुख झील एवं राज्य। झील दिया गया है, राज्य है ब्यूरड है। वेमना झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार केरल में है। चिल्का झील ओडिशा में। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। राजसमंद राजस्थान में। सांभर राजस्थान में है। डिंडवारा राजस्थान में है। उदय सागर राजस्थान में है। जयसमंद राजस्थान में है। पुलिकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में है। हमीरसर गुजरात में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। राकस्था उत्तराखंड में। देवता उत्तराखंड में। साता उत्तराखंड में है। फुलहर उत्तर प्रदेश में। हुसैन सागर तेलंगाना में। डल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग जम्मू कश्मीर में। नागिन जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर में है। लोकटक मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये है। देश की प्रमुख नहरें देख लेते हैं। पंजाब में सरहिंद नहर है, जो सतलज नदी के किनारे है। भाखड़ा नहर है, सतलज नदी के पूर्वी नहर है, रावी नदी पर। बिस्ट दोआब नहर है, सतलज नदी पर है। हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नदी की सहायक है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहरें। पूर्वी यमुना नहर जो है यमुना नदी की सहायक नदी। ऊपरी गंगा नहर जो है गंगा नदी किनारे है। शारदा नहर जो है शारदा नदी पर। बेतवा नहर बेतवा नदी पर।
बिहार में पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, सोन नदी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर। राजस्थान में बीकानेर नहर, सतलज नदी, पार्वती परियोजना, पार्वती नदी, मोरल परियोजना, मेजा नदी, घाघरा परियोजना, घग्गर नदी, इंदिरा सतलज ब्यास परियोजना के संगम पर स्थित है। महाराष्ट्र गोदावरी नदी, मुठा नहर, मूला परियोजना, मूला नदी, नीरा परियोजना, नीरा नदी। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा नहर, कोलेरेनू नदी पर, पेरियार परियोजना, पेरियार नदी पर, मेट्टू परियोजना कावेरी नदी पर है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा की नहरें, कृष्णा डेल्टा किनारे, रामपत सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, कृष्णा पेन्नार परियोजना। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, गोविंद सागर बांध, नाथपा जाखरी बांध, कोल बांध है। झेलम नदी पर किशनगंगा तुलबुल परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती, और उसके बाद बांध बलगिहार बांध। रावी नदी पर जो है थीन बांध, चमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग मरके बांध है। गंगा नदी टिहरी भागीरथी पक्का बांध, फरक्का बांध है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना पर। गंडक नदी त्रिवेणी के पास बैराज में है। चंबल नदी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान में है। चंबल नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध है। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई बराज बाढ़ सागर बांध है। दामोदर नदी पंचेत, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो, बैत मैराथन में। गोदावरी नदी राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध में है। कृष्णा नदी श्रीशैलम एवं नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध में। कावेरी मेट्टूर बांध में। नर्मदा नदी महाबलेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सदासरोवर बांध। ताप्ती नदी काकरापार बांध, उकाई बांध है। महानदी बांध हीराकुंड, तिरपाड़ा और बरूच बांध। महानदी में वनकओरी बांध, कदाना बांध। अन्य प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। परियोजना राज्य। ताला परियोजना दोस्तों भूटान और भारत में स्थित है। रंगीत परियोजना सिक्किम में है। रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में है। संकोच परियोजना भारत भूटान में है। चूखा परियोजना भारत भूटान में है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल में है। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल में है। शारदा बैराज परियोजना भारत और नेपाल में। उकाई परियोजना गुजरात में है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। कालागढ़ बांध मध्य उत्तर प्रदेश में है। तीस्ता परियोजना सिक्किम में है। बाढ़ सागर जो है परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। पंपा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। सुहेल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि है। जायद की फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं द्वारा की जा सकती है। प्रमुख कृषि संगठन मुख्यालय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का केंद्र ओलिप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय उनका। कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना 1942 में बंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड 1947 में कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड 1954 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड 1976 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड 1987 में कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड 2009 में नई दिल्ली से। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड 2009 में पुणे में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 2006 में हैदराबाद में। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 15 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या 60 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में डल्ली, राजहरा, पहाड़ी और बैलाडीला।
कर्नाटक में बाबा बुदन, कुद्रेमुख, अनादुर्गा, बांगरखल। उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और ओंकापाद। झारखंड में नोवा मंडी, नोवा पंसीराबुक। आंध्र प्रदेश में ओंगोल, गुडलकम्मा, छाबली और गोवा में अदुलामले उसान। पश्चिम बंगाल में दुमदा श्रेणी। राजस्थान में नाथरा की पाल एवं थूरे हुडेरे। भारत की प्रमुख तांबा क्षेत्र है। सिक्किम में सरांगपो, भूटान, पंचेखानी है। आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल गनी है। झारखंड में मुसाबानी, धोबनी, सुरदा, उसके बाद राखा, सोनामाखी। राजस्थान में खेतड़ी, खो, करीदबा, खो, दरीबा, भगोनी। मध्य प्रदेश में तरेन गाँव, मलाज खंड है। भारत के प्रमुख दर्रे है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट एवं क्षेत्र। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट एवं क्षेत्र हैं। उड़ीसा में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बोलांगीर, पंचतमाली पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कटनी, जबलपुर से। छत्तीसगढ़ में फुटका पहाड़, कोंडगांव। झारखंड में रिचूगुटा, बगरू, भूसर से। महाराष्ट्र में झांगड़ा, नगर, तरवाड़ी है। तमिलनाडु से रकोडी, कोली पहाड़ियाँ। गुजरात से कच्छ, जामनगर, ओरेल, अमरेल। अभ्रक उत्पादक, एक सेकंड दोस्तों, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, गुंटूर, खम्मम। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अजमेर। झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूमि, कोडरमा और गिरिडीह। बिहार में गया, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, जमुई। बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में देखते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है स्थित। विस्तार इसका बरमुडा, मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा तथा सान जुआन, प्यूर्टो रिको तक है। स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विस्तार म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है गोल्डन सर्टेंस है। अफीम उत्पादक क्षेत्र। विस्तार जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कोरल ट्रायंगल जो है कोरल समृद्ध क्षेत्र है। विस्तार इसका फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते। विभिन्न क्रांतियों संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, यानी बागवानी, उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से। पीली क्रांति तिरान उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की नई परियोजना है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन क्रांति से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। बीच में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से 1981 तक चला था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों सर्वाधिक लाभ गेहूँ फसल को हुआ था। हरित क्रांति के मुख्य उत्पादक वैक्सीन प्रजाति का गेहूँ है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत में झूम कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पावरडम्बी, केमान, बरीगा है। पश्चिमी घाट में कुमारी। केरल में पोनग, पोड़म। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर, दहिया, मसान, पेंडा और बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टेरे। मणिपुर में पामलू। हिमालय क्षेत्र में खील। झारखंड में कुरुल या कुरवा। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। एक सेकंड दोस्तों, भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं। पंजाब में भटिंडा रोपड़ परियोजना है। दिल्ली में बदरपुर राजघाट इंद्रप्रस्थ परियोजना। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नेल्लौर सिमहाद्री परियोजना है। हरियाणा में फरीदाबाद पानीपत यमुनानगर हिसार परियोजना है। तमिलनाडु में एनौर तूताकोइन नेवेली है। बिहार में कहलगांव काटी नबीनगर है परियोजना। उड़ीसा में तलचर कन्या दरलीपाल राउरकेला है। पश्चिम बंगाल में बंदेल है, गौरीपुर है, कोलकाता है। टीटागढ़ है, दुर्गापुर है, कोलघाटा है, सागर दिघी है। केरल में कायाकुलम है। असम में नामरूप, चंद्रपुर, बोंगई गांव और लकवा है। छत्तीसगढ़ में
कोरबा है, लारा है, सीपत है, भिलाई है। त्रिपुरा में पालटाना है। तेलंगाना में कोठा गुदाम है। उसके बाद रामागुंडम है। उसके बाद सिंगरेनी है। झारखंड में पतरातू है, चंद्रपुर है, तेनूघाट है, कोडरमा है। एनटीपीसी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएँ। स्थान है, राज्य जिला है। बरौनी बिहार, बेगूसराय। सोलापुर महाराष्ट्र में। खरगोन मध्य प्रदेश। नबीनगर बिहार में। बोंगईगांव असम में है। फरक्का पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है। रिहंद उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है। दादरी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश रायबरेली में। टांडा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड 1966 में बोकारो झारखंड में है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देख लेते हैं। बाल्को सोवियत संघ की सहायता से निर्मित किया गया। इसका प्रमुख केंद्र कोरबा है। छत्तीसगढ़ तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। नाल्को 1981 में यह फ्रांस की सहायता से निर्मित किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र ओडिशा है। हिंडाल्को 1938 में अमेरिकी की सहायता से निर्मित किया गया है। इसका प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। वेलूर पश्चिम बंगाल तथा अलीपुर केरल। हिंडाल्को 1938 में यह कनाडा की सहायता से निर्मित किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र मुरी झारखंड, अलवार केरल हो सकता है। उड़ीसा हीराकुंड उड़ीसा तथा जेके नगर पश्चिम बंगाल है। माल्को 1965 में इटली की सहायता से निर्मित किया कि इसका कार्य क्या है। इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई तथा सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता यह जर्मनी की सहायता से निर्मित किया गया। इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा तथा लजीगढ़ है। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित और लौह इस्पात कारखाने। संयंत्र स्थापना वर्ष राज्य। कुल्टी 1874 में पश्चिम बंगाल की सहायता से। सकाची 1907 में झारखंड में। हीरापुर 1908 में पश्चिम बंगाल में। भद्रावती 1823 में कर्नाटक में। बर्नपुर 1930 में पश्चिम बंगाल में। भारत के 13 महापत्तन है। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नावासोवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मर्मोगोवा देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलौर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से जाना लोकप्रिय है। तूताकोरिन इसका नया नाम बीओ चिदम्बरम है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पतन भी है। एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह। बधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट है। भारत के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन संस्थान नागपुर में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतगंज बरेली में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय पटसन रेशा अनुसंधान संस्थान
बैरागपुर पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारत में तेल शोधन संयंत्र, तेल शोधनशाला रिफाइनरी स्वामित्व राज्य डिगबोई जो आईओसी के है असम राज्य में है। ट्राम्बे एचपीसीएल का महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे बीपीसीएल का भी महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम एचपीसीएल आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद नूनामाटी गुवाहाटी में आईओसी का है असम में है। बरौनी आईओसी का है बिहार में है। कोयली आईओसी का है गुजरात में है। कोच्चि केआरएल केरल का है। मनाली जो है सीपीसीएल तमिलनाडु में। हल्दिया आईओसी पश्चिम बंगाल में है। बोंगईगांव बीआरपीएल असम में। चेन्नई सीपीसीएल तमिलनाडु में। नागपट्टनम सीपीसीएल तमिलनाडु में है। मथुरा आईओसी का है उत्तर प्रदेश में है। मंगलौर एमआरपीएल कर्नाटक में है। उसके बाद नुमालीगढ़ एनआरएल असम में है। जामनगर आरपीएल गुजरात में है। तातीपाका ओएनजीसी आंध्र प्रदेश में है। वदीनगर एसर गुजरात में है। बठिंडा एचपीसीएल पंजाब में है। बीना बीपीसीएल मध्य प्रदेश में है। पारादीप आईओसी आईओसी जो है आईओसी का है भाग है उड़ीसा में है पारादीप। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र राज्य हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु तमिलनाडु में। नरोरा यूपी में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। महत्वपूर्ण तथ्य कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। केरल के कोझिकोड में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। गोवा राज्य में सभी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है। भारत में 8 दाबित भरी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। उर्वरक संयंत्र नांगल इसकी स्थापना 1962 में राज्य पंजाब है। बड़ोदरा 1980 गुजरात में है। तोतापुरी 1998 तमिलनाडु में है। कोटा 1925 में राजस्थान में है। तलचर 1985 में उड़ीसा में है। थाल 1987 में महाराष्ट्र में है। हजीरा 1991 में उड़ीसा में है। मानुगुरु 1991 तेलंगाना में है। बाद में स्थापित उद्योग वर्ष चीनी उद्योग 1840 में, जूट उद्योग 1855 में, लौह इस्पात 1870 में, एल्युमिनियम 1937 में, सीमेंट 1904 में, जितना चल गई ये सूती वस्त्र 1818 में, कागज़ 1832 में, उर्वरक संयंत्र 1951 में। एक सेकेंड दोस्तों। भारी इंजीनियरिंग जो है 1958 में स्थापना। उसके बाद प्रमुख संस्थाएं संगठन स्थापना वर्ष केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में, केंद्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2010 में, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में, लघु उद्योग विकास संगठन 1954 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1992 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1952 में, नारियल विकास बोर्ड 1981 में। उसके बाद खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग 1957 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1948 में। अब भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ देख लेते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950 में विद्युत इंजन बनाता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, 1952 में सवारी डिब्बे बनाती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में पंजाब में जो 1986 में बना है रेल डिब्बे बनाती है। डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में स्थापना डीजल इंजन बनाती है। फिर उसके बाद है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी में उत्तर प्रदेश के 1961 में डीजल इंजन बनाती है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए।